तो क्या नए निर्माण की अनुमति का मामला फिर से कानूनी मसलों में उलझ जाएगा? पार्षद सौरभ गांगड़िया ने पालिका की आवश्यक बैठक बुलाने की मांग की। नए निर्माण की अनुमति का सपना देखने वाले इस शहर के लोगों के लिए इंतजार लंबा हो सकता है। पार्षद सौरभ गांगड़िया के अनुसार एनजीटी के मामले में उपलब्ध कागजात यही कहते हैं कि मास्टर प्लान को एनजीटी की स्वीकृति नहीं मिली है। इस स्वीकृति के बिना नए निर्माण अवैध होंगे। ये एक पेचीदा मसला है और अगर एनजीटी की तरफ से स्वीकृति आदेश आ गए हैं तो स्थिति जनता के सामने स्पष्ट होनी चाहिए। इन्हीं बातों को लेकर पार्षद सौरभ गांगड़िया ने पालिका आयुक्त से मुलाकात की और उन्हें एक मेल भेजा जिसमें पालिका की आवश्यक बैठक बुलाकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई है। मैंने आज मेल माननीय कमिश्नर साहब को भेजा है कि माउंट आबू से रिलेटेड, माउंट आबू इको सेंसिटिव जोन से रिलेटेड 2-4 इश्यूज माननीय एनजीटी में लंबित हैं, पेंडिंग है। डॉक्टर शर्मा वाला प्रकरण है, भरत जैन जी वाला प्रकरण है, वो एक मिश्रा जी वाला कोई प्रकरण है। तो इन पे क्या लेटेस्ट ऑर्डर्स हैं एनजीटी के, क्या मार्गदर्शन है माउंट आबू के लिए, लोकल बॉडीज के लिए, हमको कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज में कैसे आगे बढ़ना है, क्या अब हम लोग क्या सारी चीजें क्लियर हो गई कि हम लोग अब नए नक्शे वगैरह स्वीकृत कर पाएंगे। जैसे बिल्डिंग बायलॉज तो आ ही गए हैं, आए करीबन 6 महीने हो गए हैं, पर बिल्डिंग बायलॉज में भी एक लाइन जो लास्ट में मैंने पढ़ी तो उसके तहत बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि उक्त भवन विनियम माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश दिनांक 31/5/2016 व 26/11/2018 के अधीन रहेंगे। तो 26/11/2018 का जब मैं ऑर्डर लेके पढ़ता हूं तो उसके अंदर स्पष्टता ये लिखा हुआ है कि जो कमिटीज माउंट आबू में आई थी एट द डायरेक्शन ऑफ MOEF एंड ऑनरेबल एनजीटी, उन कमिटीज को माउंट आबू की रिपोर्ट एनजीटी में प्रस्तुत करनी थी। वो रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उपरांत माननीय एनजीटी अपना मार्गदर्शन आबू के विषय में देती। गांगड़िया के अनुसार माउंट आबू के बायलॉज की उपलब्ध प्रति में अंकित है कि उपरोक्त बायलॉज एनजीटी के 31/6/2016 तथा 26/11/2018 को दिए गए आदेशों के अध्याधीन है। आइए अब देखते हैं कि ये आदेश क्या है। इनमें कहा गया है कि निर्माण के व्यक्तिगत दावों की बजाय ये देखा जाएगा कि स्वीकृत मास्टर प्लान इको सेंसिटिव जोन के प्रावधानों की पूर्ति करता है अथवा नहीं। साथ ही निर्देश है कि ट्रिब्यूनल के अंतिम आदेश आने तक 31/6/2016 तथा 26/11/2018 को दिए गए आदेश लागू रहेंगे। इसका मतलब है ट्रिब्यूनल के अंतिम आदेश आए बिना नए निर्माण की अनुमति अवैध होगी। और जानने का अधिकार भी है कि अब हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। माननीय न्यायालय के आबू के लिए क्या आदेश है, क्या सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब हम नए नक्शे बिल्डिंग बायलॉज के तहत स्वीकृत करेंगे। माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश 2018 में जो आया, जिसके अंदर उन्होंने नए कंस्ट्रक्शन पे स्टे किया था, क्या वो आदेश हट गया है और क्या कोई नया आदेश आया है। तो ये सब चीज जानने के लिए मैंने एक मेल भेजा है कि इस विषय में आप हमें थोड़ा अवगत कराएं। माननीय कमिश्नर साहब हैं, लीगल एडवाइजर टू म्युनिसिपैलिटी है, और भी जो सिटीजन्स हैं जो इस चीज के विषय में ज्यादा जानते हैं, हम सभी 25 मेंबर्स को इसके विषय में थोड़ी जानकारी दे ताकि हम आगे लोगों को भी सही जानकारी पहुंचा सके कि भाई अब आबू में ऐसे काम होना है। क्योंकि लोग पूछते हैं कि नए नक्शे कब स्वीकृत करेंगे, फाइल कब लगाएं, क्या करें, कब काम शुरू होगा। तो हम यही कहते हैं कि अब जब कमिटीज बन जाएगी तो काम शुरू होगा, बट टेक्निकली कैसे होगा कैसे नहीं होगा उस विषय में थोड़ी सी जानकारी और क्लैरिटी हो तो हम लोग को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा और हिट विकेट होने के चांसेस कम से कम रहेंगे। हम लोग आगे हिट विकेट नहीं होना चाहते। आप समझिए, कोई भी चीज करें बड़ी क्लैरिटी से करें। सवाल ये है कि क्या कोई अंतिम आदेश आ गया है जो किसी की जानकारी में नहीं है, अथवा ट्रिब्यूनल ने कोई छूट प्रदान कर दी है। इस विषय पर पालिका आयुक्त के साथ गांगड़िया की मुलाकात बेनतीजा रही। तब उन्होंने पालिका की बैठक बुलाकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। 2018 का जो ऑर्डर है, 26/11/2018 का जो ऑर्डर है, उसके उपरांत कोई ऑर्डर आया हो जिसके अंदर हरी झंडी मिली हो कंस्ट्रक्शन की तो और बात है।
लेकिन उसके तहत तो हम कंस्ट्रक्शन नए स्वीकृत करने के लिए अभी अधिकृत नहीं है, जब तक कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट माननीय एनजीटी में नहीं जाती, एनजीटी उसके ऊपर अपना कोई निर्देश, कोई दिशा निर्देश नहीं देती, तब तक ये चीज एकदम से हम कर पाए ऐसा मुझे नहीं लगता है। और ये ही जानकारी के लिए मैंने आज मेल किया है कि भाई ये जानकारी हमें उपलब्ध कराई जाए कि हम आगे कैसे बढ़े। प्रश्न ये है कि अब जनता के लिए क्या है कि नए कंस्ट्रक्शन की परमिशन अभी नहीं मिलेगी। हाँ, पुराने ऑर्डर्स तो जो लेटेस्ट ऑर्डर्स हैं डॉक्टर शर्मा वाले केस में वो तो वही दर्शाते हैं, लेकिन उसके बाद में कुछ ऑर्डर्स आए हैं तो ये लोग बताएं तो सही हम लोग को। हम जब पूछ रहे हैं तो कम से कम हमारे साथ बैठक करें। और हम नहीं चाहते कि आगे कोई भी प्रकरण, कोई भी आबू का रिलेटेड इश्यू कोई भी कोर्ट में जाए और लंबित हो। लोग हैरान नहीं होने चाहिए, हम क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े। बड़ा स्पष्ट मीन्स वो है, निवेदन है कि ऐसे आगे बढ़े कि आगे कोई कोर्टबाजी आबू के विषय में नहीं हो। बेचारे लोग काफी समय से पीड़ित है, वंचित है, उन सबको अपने मकान बनाने की परमिशन मिले, लोकल लोगों को प्राथमिकता मिले और अब ज्यादा धक्के नहीं खाना है, अब ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता है। तो इन नई स्थितियों के संदर्भ में पार्षदों की बैठक लाजिमी है। इनसाइडर इंडिया के लिए प्रशांत श्रोत्रिय।